नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं सरघाटी सिटी लाइव। मैं सैयद शाहिद आलम। चूँकि नगर निकाय चुनाव 2022 हो रहा है सरघाटी में, और आज चूँकि वार्ड सदस्य हमारे पास मौजूद हैं जो 8 नंबर से चुनाव लड़ेंगे। चूँकि ये क्षेत्र हमजापुर में भी पड़ता है और रोड का जो बीच का एरिया इस साइड हमजापुर में वो पड़ता है और ये नगर में आता है। अब हमजापुर में नगर में आता और यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। वार्ड सदस्य हमारे उपस्थित हैं जो इस बार उम्मीदवार हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और इनसे चंद सवाल पूछेंगे। क्योंकि नगर में है तो फिर नगर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए इस वार्ड में। सर, आपका स्वागत है सरघाटी सिटी लाइव पे। आप सर नगर में चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड सदस्य का, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है सर। जी, समस्या तो है और आगे समस्या है और समस्या का निदान भी होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र, अपने वार्ड का जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। लाइट का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, सफाई का व्यवस्था हो, और जो भी केंद्र का, राज्य का जो भी सुविधा, इनको हम अपने घर पर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। यहाँ पे बगल में छठ घाट भी है। आप इलाके में आए होंगे, वार्ड सदस्य हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे छठ घाट की व्यवस्था देख रहे हैं आप, कैसी है? एकदम नींद है, बाढ़ में सब बह गया है। वो जनता को या छठ जो व्रत करता है उसके लिए उतरने के लिए बड़ी कठिनाई है। हम कोशिश करेंगे इसको बनाएं। इससे पहले वाले वार्ड सदस्य ने काम नहीं किया है? नहीं, ये तो हम उन पर इल्जाम नहीं लगाए, मगर जनता लोग ने, जनता जो भी है, जनता ने हमसे कहा है, जनता ने हमसे कहा है कि 5 वर्ष रह करके खाली कमीशन खोरी का काम किया है, कमीशन खोरी का काम किया है, और धरातल पर कहीं काम नजर नहीं आ रहा है। ना नली सफाई हुआ है, ना एक हमारे यहाँ जल नल योजना चल रहा है। सब वार्ड में हो गया, मगर हमारे वार्ड में टेंडर तक नहीं हुआ। नगर निकाय में जो नगर परिषद सरघाटी है उसमें बहुत सारी सुविधा है, डस्टबिन है, स्ट्रीट लाइट है, तो क्या इस वार्ड को नसीब नहीं है? नहीं, हम आएंगे तो सबको घर घर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए वार्ड नंबर 8 के वासियों को भी और शहर वासियों को भी कि हम किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है आपका चुनाव लड़ने का उपदेश। मेरा नाम विजयानंद गुप्ता हुआ। मैं वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी हूँ। इसके पूर्वी 17 में भी लड़ा हूँ, थोड़ा सा से मिस कर गए, मगर अब हमको जनता भारी जन समर्थन दे रहा है। और मैं वादा करता हूँ अपने वार्ड नंबर 8 के कि हर दुख सुख में हम भागीदारी का कोशिश करेंगे, और जो हमसे बनेगा तन मन धन सब पूरा करने का कोशिश करेंगे, और जो भी नगर पंचायत से इन लोग का सुविधा आता है उसको घर पहुँचाने का कष्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ लोगों से हमने पूछा, चूंकि नाम नहीं बताएंगे उनका, हैं बहुत सारे लोग जो बोलना चाहते हैं कैमरे में। उन लोगों का कहना है कि नगर में जब हम आते हैं तो हमको डस्टबिन की सुविधा होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट की सुविधा होनी चाहिए। बगल में छठ घाट है, वहाँ पे भी कोई वैसी सुविधा नहीं है। वहाँ पे आप जाके हाल देखिए कि क्या हाल है। अब आप बताइए कि ऐसे में कोई चुनाव लड़ेगा और 5 साल जीत के चला जाएगा और विकास नहीं करेगा और फिर वोट मांगने चला आएगा पब्लिक के बीच में। उनका अपना विकास होता है। देखिए, हमारा जहाँ तक उद्देश्य है, हम हर जगह अपने माध्यम से छठ घाट को तो यहाँ पर हम चमका देंगे आने के बाद। और रही बात डस्टबिन का, तो डस्टबिन हम पीछे वाला प्रत्याशी के लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आया डस्टबिन, मगर लोग को पहुंचा नहीं। आप लोगों के बीच में डस्टबिन और स्ट्रीट लाइट की सुविधा पहुंची है? बिल्कुल नहीं भाई। आइए, आप यहाँ पे आइए, क्योंकि आप यहाँ पे घर बनाए हुए हैं और हम लोग के यहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं पहुंचा है। अभी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। फिगर नहीं आ रहा है। अभी बिजली का हमारे पास बहुत ज्यादा समस्या है, जो आज 15 दिन से बिजली के चलते बहुत बड़ा किल्लत हो चुका है। बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे घर घर में अंधेरा है, पानी की दिक्कत हो गया है। ये सब बहुत तरह की समस्या है और किसी तरह का आज तक सुविधा नहीं पहुंच पाया है। ये वार्ड के लोग थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे घर बनाया है, और यहाँ पे कंचन जी हैं जो शहर सरघाटी में बुक स्टॉल भी किए हुए हैं और एक प्रसिद्ध आदमी है, लोग जानते होंगे इनको। सर, कुछ बताइएगा इस विषय में
चूंकि चुनाव हो रहा है वार्ड नंबर 8 में और यहाँ देखिए, विकास तो बहुत हुआ है। नगर पंचायत की ओर से इतना विकास हुआ है कि वो बेशुमार है, लेकिन वो विकास लोग को इसलिए नहीं दिखाई देती है कि वो विकास सिर्फ फाइल में हुआ है। वो विकास हुआ है वार्ड कमिश्नर का, वो विकास हुआ है मुख्य वार्ड पार्षद का। क्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे तो करोड़ों रुपया की गाड़ी खरीदी गई, लाखों रुपया का बिजली के ऊपर में खर्च, स्ट्रीट लाइट लगाने पे खर्च की गई, रोड सोलिंग में खर्च की गई। आपके बगल में जो छठ घाट पड़ता है, अगर इसका ब्यौरा निकाला जाए तो 5 साल में करोड़ों रुपया इसमें निकासी हुई है छठ घाट के मरम्मत के नाम पर। हालात तो जो है वो सबके सामने में है। इसलिए अगर कोई ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ तो मैं इससे सहमत नहीं हुआ। पूरा विकास हुआ है, लेकिन वार्ड काउंसलरों का विकास हुआ है, मुख्य वार्ड पार्षद का विकास हुआ है, और फाइल में आप जाकर देखेंगे तो आपको पूरी विकास नजर आएगी, भले ही धरातल पे वो ना उतरे। कंचन दा, आपको पता है कि नगर निगम में या नगर परिषद में जो क्षेत्र जाते हैं उसमें सुविधाएं होती हैं, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं होती हैं, आपको डस्टबिन की सुविधाएं होती हैं, लेकिन इस 8 नंबर वार्ड में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। अब 8 नंबर वार्ड में कितना पहुंचा, लेकिन ये क्षेत्र जो 8 नंबर वार्ड में तो नहीं आता है, ज्योग्राफिकल मैप पर इसको शामिल नहीं किया गया है हमजापुर के जो भाग, क्योंकि 8 नंबर से जो मतदाता आकर यहाँ पर बस गए हैं, इसलिए उनका ये हक और अधिकार बनता है कि वो इसके लिए संघर्ष करें कि हमारे क्षेत्र को भी शहर से जोड़ा जाए। इसलिए तो यहाँ के लोग वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं, उनका तो फिर वोट देते हैं तो फिर आप ये बात बोल रहे हैं कि जुड़ने वाली बात, तो नगर में तो आता है ना ये क्षेत्र? हाँ, नगर में आता है, लेकिन उपेक्षित है ना, क्योंकि ये क्षेत्र नगर में नहीं जोड़ा गया है। ज्योग्राफिकल मैप जो बनी अभी नया परिसीमन भी जो हुआ, उसमें हमजापुर को नहीं दर्शाया गया है। इसलिए अब यहाँ पर एक नए सिरे से संघर्ष करना होगा कि या तो हम लोग को नाम वहां से बिल्कुल हटा दीजिए, हम लोग को आजाद कर दीजिए, जिम्मेवारी मुक्त कर दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग को शहर में जोड़ लिया जाए। हमारे सामने कंचन जी थे, ये शहर में इनकी दुकान है और लोग सभी लोग सरघाटी के लोग जानते हैं, क्योंकि आज विजय आनंद गुप्ता हमारे सामने थे और ये वार्ड नंबर 8 से वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और सरघाटी सिटी लाइव पे इन्होंने समय दिया, इसके लिए इनका शुक्रिया। आप देख रहे थे सरघाटी सिटी लाइव, मैं सैयद शाहिद आलम सरघाटी से।